राधे राधे साथियों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ माता लक्ष्मी की एक ऐसी अद्भुत कथा जिसे सुनने मात्र से घर में समृद्धि, सुख और शांति आती है। ये कथा हमें जीवन में कर्म, दया और संतोष का महत्व समझाती है। बहुत समय पहले एक शांत और सुंदर गांव था। उस गांव में हर कोई अपने जीवन में खुश था, लेकिन वहीं एक छोटे से कच्चे घर में सुदामा नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। सुदामा के घर में धन की कमी थी, पर उसका मन भक्ति से भरपूर था। उसकी पत्नी ललिता हमेशा दुखी रहती थी। कभी भोजन नहीं, कभी दीपक का तेल नहीं, कभी बच्चों के लिए कपड़े नहीं। लेकिन सुदामा कभी शिकायत नहीं करता था। वो कहता, ललिता, जितना भगवान ने दिया है वही हमारा सौभाग्य है। हमारा कर्म साफ है, मन साफ है, एक दिन माता लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होंगी। हर शाम सुदामा अपने छोटे से घर के दरवाजे पर एक मिट्टी का दीपक जलाता और माता लक्ष्मी की पूजा करता। एक रात दीपावली का दिन था। पूरा गांव दीपों की रोशनी में चमक रहा था, पर सुदामा के घर में सिर्फ एक छोटा सा आधा भरा दीपक था। ललिता दुखी होकर बोली, आज भी हम दीपावली नहीं मना पाए। माँ लक्ष्मी हमारे घर क्यों नहीं आती? सुदामा शांत आवाज में बोला, माता लक्ष्मी दुख देखने नहीं आती, वे भक्ति और संतोष देखने आती हैं। और जैसे ही उसने दीपक जलाया, एक हल्की सी हवा चली, दीप की लौ नाच उठी और अचानक पूरे घर में एक दिव्य चमक फैल गई। सुदामा ने आंखें खोलीं और सामने स्वयं माता लक्ष्मी खड़ी थीं। उनके चरणों से प्रकाश निकल रहा था और उनकी मुस्कान जैसे पूरे संसार को भर दे। माता बोली, वत्स सुदामा, मैं आज तेरे घर इसलिए आई हूँ क्योंकि तूने जीवन भर कभी शिकायत नहीं की। भक्ति, कर्म और संतोष, इन तीनों को जिसने अपनाया, मैं स्वयं उसके द्वार आ जाती हूँ। सुदामा और ललिता भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारे घर में सुख भी होगा और धन भी, पर याद रखना, धन आए तो अहंकार मत आने देना। उनके चले जाने के बाद घर का पुराना दीपक बिल्कुल नया चमकने लगा। अगली सुबह जब सुदामा उठा तो उसने देखा, उसके घर के बाहर लोग अपनी खुशी से चावल, गेहूं, कपड़े और धन रखकर जा रहे थे। कोई बोला, पंडित जी, आपके आशीर्वाद से हमारा काम बन गया। कोई बोला, आपकी पूजा से मेरा रोग ठीक हो गया। कोई बोला, आप जैसे सरल और सच्चे इंसान मिलते कहाँ हैं। धीरे धीरे सुदामा का घर धन धान्य से भर गया, पर उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह रोज गरीबों को भोजन देता, बीमारों की मदद करता और माता लक्ष्मी की पूजा करता रहा। समय के साथ सुदामा के घर में सुख, समृद्धि और शांति स्थायी रूप से रहने लगी। माता के आशीर्वाद से वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। माता लक्ष्मी वहीं आती हैं जहां परिश्रम हो, जहां सत्य हो, जहां संतोष हो और जहां अहंकार न हो। इस कथा को सुनने और समझने से घर का वातावरण पवित्र होता है और माता का आशीर्वाद स्थायी हो जाता है। जय माता दी। माता लक्ष्मी सब पर कृपा करें।